में, और कांटे भी बिछे होंगे हर मंजिल में, पर प्रेम और हौसलों की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसी की होती है हर महफिल में। इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं सोनू गणगस अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। अपन प्रॉफिट लॉस का पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं, आज पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। एक कुर्सी को 30% लाभ पर 1430 रुपए में बेचा जाता है, कितने रुपए प्राप्त होंगे अगर इसे 10% लॉस यानी हानि पर बेचा जाए। देखिए अपन कोई भी चीज 30% लाभ पर बेचेंगे, भाई कोई भी वस्तु होती है उसकी कीमत कितने परसेंट होती है, 100%। अब 30% लाभ पर बेचेंगे तो वो वस्तु कितने परसेंट में बिकेगी, 130% में, और 130% में बिकेगी। यहाँ बोल रहा है कि कितने में बिकी है वो, 1430 रुपए में, तो 130% की वैल्यू कितनी हुई, 1430 रुपए। फिर बोल रहा है कि अगर 10% हानि पर बेचा जाए तो कितने रुपए प्राप्त होंगे। अगर वह वस्तु 10% हानि पर बिकेगी तो कितने परसेंट में बिकेगी, 90%, और ये 90% की वैल्यू निकालनी है, ये किसके बराबर होगी, 130% 1430 के बराबर और 90% x के बराबर। याद रखें ये 1430 130 का जितने गुना होगा उतने ही गुना अपन यहां कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो इससे आप देखोगे 0 से 0 कट गया और 13 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका 11 गुना है, तो इसका भी 11 गुना करेंगे अपन, तो अपना आंसर आ गया 990। कई बार क्या होता है बाई चांस इससे कटता नहीं है, अगर नहीं भी कटे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कर लेना, बार बार की गुणा और अंदर अंदर की गुणा आपस में इक्वल कर देना और फिर काट देना, x की वैल्यू आ जाएगी। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेच दी और बी ने इसे सी को 11C1/9% हानि पर तथा सी ने इसे डी को 20% लाभ पर बेच दिया। अगर डी ने इसे 2460 रुपए में खरीदा हो तो बताओ ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था। ये क्वेश्चन आप दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है आपका, मैंने एक तरफ तो लिख लिया ए और एक तरफ लिख लिया मैंने डी। ए और डी इसने लिखा क्योंकि शुरुआत ए से हुई है और एंड डी से हुआ है, तो पहले ए और फिर डी। ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। लाभ पर बेचा तो आप प्लस लगा लो। फिर बी ने सी को हानि पर बेचा 11C1/9%, 11C1/9 की फ्रैक्शन 1/9, ये हानि पर बेचा तो मैंने माइनस लगा लिया। और 20% लाभ पर बेचा है सी ने डी को, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 और लाभ। अब ए बी को बेचेगा, यानी 4 रुपए की वस्तु 1 रुपए लाभ पर बिकी, तो 4 रुपए की वस्तु 1 रुपए लाभ पर कितने में बिकेगी, 5 रुपए में। और 9 रुपए की वस्तु 1 रुपए आने पर कितने में बिकेगी, 8 रुपए में। और 5 रुपए की वस्तु 1 रुपए लाभ पर कितने में बिकेगी, 6 रुपए। यहां तक प्रोसेस करने के बाद आप ये दो लाइन हो गई अपने पास। इस लाइन की संख्या इस लाइन के किसी भी अक्षर से आप काट सकते हो, जैसे ये 5 से 5 कैंसिल, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये 3 ऐसे कैसा, इनकी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर वो वस्तु ए ने 3 रुपए में खरीदी थी तो डी ने कितने रुपए में खरीदी है, 4 रुपए में। और क्वेश्चन में बोल रहा कि डी ने 4 में नहीं 2460 रुपए में खरीदी है, तो 2460 मैंने यहाँ रख दी। यहाँ 4 की वैल्यू 2460 दिखाई गई है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, ये 4 का जितने गुना होगा उतनी गुना आप यहाँ कर देना। तो ये 4 का हो गया 615 गुना, तो इसका भी 615 गुना कीजिए, आपका आंसर आ गया 1845। ए ने वह वस्तु 1845 रुपए में खरीदी थी। ये है इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका इसका, यहां पर जितने भी नाम आए हैं सबको एक साथ लिख लो आप। ए
बी, सी और डी। अब ए ने बी को बेची है 25% लाभ पर, और 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 रुपए की वस्तु 1 रुपए लाभ पर कितने में दी गई है? 5 में। और बी ने इसे सी को 11 से 1/9% आने पर 11 से 1/9 की फ्रैक्शन 1/9, 9 रुपए की वस्तु 1 रुपए आने पर कितने में बिकेगी? 8 रुपए में। और सी ने डी को बेचा 20%, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 रुपए की वस्तु 1 रुपए लाभ पर कितने में बिकी है? 6 में। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप जहां पर भी ये जगह खाली है यहां पर आप पड़ोसी संख्या भर सकते हो, यानी दाएं की और बाएं की, ऊपर नीचे की संख्या नहीं भरनी है। याद रखें पड़ोसी हमेशा अपने दाएं बसता या बाएं बसता, ऊपर नीचे नहीं होता पड़ोसी। तो आप यहाँ रिक्त स्थान की जगह क्या भरेंगे? 5, और यहां पर भी क्या आ जाएगा? 5, और यहाँ क्या आ जाएगा? 8। ऊपर नीचे की नहीं भरनी है, दाएं और बाएं की भरनी है सिर्फ। यहां आ गया 9, और ये आ गया 5, और यहां भी आ गया 5। अब 4 लाइनें हो गई अपने पास, चाहे तो आप इनकी गुणा कर लो, गुणा करने के बाद जो कटे उसको काट लो, या फिर चारों लाइनों में जो कॉमन है वो कॉमन काट लो। जैसे 5, 5, 5 और 5। आप ये मत सोचना कि ये 5 और बच गए, एक लाइन का सिर्फ एक ही बार कटना चाहिए। अगर इस लाइन के 2 5 कट रहे तो हर लाइन का 2 2 5 कटना चाहिए। अगर इस लाइन का 1 5 कटता है तो प्रत्येक लाइन का एक ही की 5 अंक कटना चाहिए सिर्फ। और कट रहा तो देखो आप, और तो इसमें कोई नहीं कट रहा, तो आप इनकी गुणा कर लो। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, और 8 छीक 48। यानी ABCD ने जो वस्तुएं खरीदी हैं ये उनका सबका रेशो आ गया। अगर ए ने 36 में खरीदी है तो बी ने 45 में खरीदी है, सी ने 40 में खरीदी है और डी ने 48 में खरीदी है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा कि डी ने 48 में नहीं 2460 रुपए में खरीदी है। ये 2460 का जितने गुणा हो उतने ही गुणा आप 36 का कर देना, ए की कीमत आ जाएगी। बी की पूछे तो 45 की उससे गुणा कर देना, सी की पूछे तो 40 की उससे गुणा कर देना। तो आप देख लो एक बार इसके कितने गुणा है। आप 2460 में 48 का डिवाइड करके देख सकते हो। ये कट गया आपका 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 0 12 पंजे 60, तो ये हो गया 205/4 गुणा। तो आप इसकी 36 की 205/4 से गुणा करोगे तो 4 नीम 36, और 9 से करो तो 9 पंजे 45, और 9 दूनी 18। ये आपका आंसर होगा। आंसर चेंज नहीं होगा। इससे इस मेथड से आपका फायदा ये होगा कि वो सी की पूछे तो आप सी से गुणा कर दो, बी की पूछे तो आप बी से गुणा कर दो, और उस तरीके से आप ए और डी का संबंध निकाल सकते हो। अगर बी का संबंध निकालना होगा तो आपको पहले ए की कीमत निकालनी होगी उस मेथड से, और ए के आने के बाद फिर उसके बाद बी की वैल्यू निकालोगे आप। तो ये मेथड अच्छा रहेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3। एक फल विक्रेता 15 रुपए में 16 की दर से संतरे खरीद कर उन्हें 5 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना अपने को क्या होगा। देखिए, एक फल विक्रेता 15 रुपए में 16 की दर से, यानी 16 संतरे वो 15 रुपए में खरीदता है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि एक संतरे का सीपी कितना होगा, एक संतरे का क्रय मूल्य। मैं पहले आपको इसका बेसिक बता रहा हूं। 16 संतरे 15 में खरीदेगा तो एक संतरे का सीपी हो गया 15/16। फिर 5 रुपए में 4 की दर से बेचे, यानी 4 संतरे उसने 5 रुपए में बेचे। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि एक संतरे का एसपी कितना होगा। 4 संतरे 5 के, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य हो गया 5/4। आप देख सकते हो कि छोटी संख्या में बड़ी का भाग देंगे तो वैल्यू 1 से कम आएगी, और इस बड़ी में छोटी का भाग देंगे तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट ही होगा। और कितने रुपए का प्रॉफिट होगा ये देख लेंगे अपन। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे।
5/4 में से आप 15/16 घटाओगे, माइनस करोगे, तो आपका आ जाएगा 5/16। इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। वो प्रॉफिट पूछ रहा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में आप जानते हो कि 5/16 रुपए का प्रॉफिट हुआ है अपॉन एक संतरे का सीपी क्रय मूल्य कितना है 15/16 और परसेंटेज के नाम का एंडेड। क्योंकि आप जानते हो लाभ और हानि हमेशा सीपी पर निकलते हैं, क्रय मूल्य पर निकलते हैं। ये 16 से 16 कैंसिल, 5 से काटा तो 3 और 16 में 3 का भाग करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 33.33 बोल सकते हो, या 33/3%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा मेथड अगर अप्लाई करते हो तो दूसरे मेथड से आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15 रुपए में 16 की दर से संतरे खरीद कर उन्हें 5 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। 15 रुपए में 16 की दर से खरीद कर 5 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। यानी जो क्वेश्चन की जो लाइन है सीधी एक लाइन में लिख लिया। याद रखे पहले रुपए होना चाहिए, फिर दर, फिर रुपए और फिर दर। अब इस क्वेश्चन में आप बाहर बाहर की गुणा कर लो और अंदर अंदर की गुणा कर लो। बाहर बाहर की गुणा करोगे तो याद रख लेना सीपी आएगा क्रय मूल्य, और अंदर अंदर की गुणा करोगे तो वो आएगा आपका एसपी विक्रय मूल्य। 15 की 4 से गुणा करेंगे तो 60 और 16 की 5 से गुणा करेंगे तो 80। अब आप खुद जानते हो 60 रुपए की वस्तु अगर आप 80 में बेचना चाहोगे तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, और ये 20 रुपए का प्रॉफिट आपको 60 रुपए पर से मिला है, तो परसेंटेज के नाम का 100, क्योंकि 100 पर पूछ रहा अगला। तो 20 या 60 और 100 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आपका वही आंसर रहेगा 33.33। तो आपको जो अच्छा लगे वो तरीका यूज में ले लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार 5 रुपए में 6 की दर से तथा एक अन्य 3 रुपए में 4 की दर से खरीद कर उन्हें 6 रुपए में 7 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन में 2 किस्में खरीदी गई है। जो पहले वाला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में एक ही किस्म खरीदी गई थी और वहीं बेची गई थी, और इस क्वेश्चन में 2 किस्में खरीदी गई हैं और फिर उन्हें मिलाकर बेचा गया। ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 12 है और ये 13 और ये 14वां क्वेश्चन। तो मैंने यहां एक तरफ तो लिख लिया दर और यहां एक तरफ लिख लिया रुपये। 5 रुपए में 6 की दर से, 5 रुपए में 6 की दर से, और फिर दूसरी किस्म है 3 रुपए में 4 की दर से इन्हें खरीदा है। याद रखे वो यहां पर सिर्फ अपने को अनुमान से बता रहा है, रेट के हिसाब से बता रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ 6 केले लेकर आया, नहीं। वो ये नहीं बोल रहा कि वो सिर्फ 4 संतरे या केले जो भी हैं वो लेकर आया, नहीं। यहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ क्या बताई है, एक रेट बताई है। तो रेट के हिसाब से अपन क्या करेंगे, पहले इनकी वैल्यू इक्वल करेंगे। यहाँ 6 के हिसाब से खरीदा है, यहाँ 4 के हिसाब से खरीदा है, तो इनकी वैल्यू इक्वल करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 12। तो 12 बनाने के लिए 6 की किससे गुणा करें 2 से, और यहाँ 4 की किससे गुणा करें 3 से। अब 2 की यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, और 3 की यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी। 2 छीक 12, 2 पंजे 10, और 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब मैं बोल सकता हूं कि पहली किस्म के 12 संतरे हैं, जो केले हैं, जो भी वस्तु है, वो 12 10 रुपए में खरीद के लाया था, और ये 12 9 रुपए में खरीद के लाया है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो 12 और 12 24, 10 और 9 19 रुपए में आपके पड़ जाएंगे, चाहे वो केले हो चाहे वो संतरे हो। अगर 24 केले होंगे तो 19 रुपए में खरीद के लाया। फिर वो बेच किस हिसाब से रहा है, 6 रुपए में 7 की दर से बेच रहा है। आप ये देखिए कि यहाँ 24 खरीदे हैं तो 24 ही बेचने आपको। 6 रुपए में 7, तो 6 का कितने गुना है, 4 गुना। तो 7 का भी 4 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 28, और 6 का भी 4 गुना 24। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर 24 संतरे अकेले वो 19 रुपए में खरीद के लाया है, तो 24 संतरे उसने कितने में बेचे हैं 28 में। उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और ये 7 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, सॉरी 9 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है इसको, वो कितने रुपए पर से हुआ है, 19 रुपए पर से हुआ है।
और परसेंटेज के नाम का एंड। 100 की 9 से गुणा की तो 900, और 900 में 19 का अगर आप डिवाइड करोगे तो 19 चौक 76 बच गया 14 140 19 7 133 47 7/19% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 14। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक विक्रेता को एक वस्तु को 2160 रुपए में बेचने से जो लाभ होता है वह 1080 रुपए में बेचने से जो हानि होती है उसका 11 गुना है। तो वस्तु को 7 से 9/13% लाभ पर बेचने से कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखो 2160 रुपए में वो वस्तु को बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है, और 1080 रुपए में वस्तु को बेच रहा है तो हानि हो रही है। यानी एक बात कंफर्म है कि वस्तु की जो कीमत है, क्रय मूल्य एसीपी है, वो इन दोनों के बीच का है। और कितना लाभ हो रहा है, जितनी 1080 में बेचने से जो हानि हो रही है ना, उस हानि का 11 गुना लाभ हो रहा है। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ 1 रुपए की हानि हो रही है तो यहाँ लाभ 11 रुपए होगा। अगर यहाँ 2 रुपए की हानि हो रही है तो यहाँ लाभ 22 रुपए होगा। अगर यहाँ 3 रुपए की हानि हो रही है तो यहाँ लाभ 33 रुपए होगा, मतलब 11 गुना होगा। पर अपने को रियल में नहीं पता कि यहाँ हानि कितने की हुई है। तो मैंने मान लिया यहाँ x रुपए की हानि हुई है तो यहाँ लाभ कितने का होगा, 11x का। 1080 रुपए में बेचा तो x रुपए की हानि हुई। अगर मैं ये हानि इसमें ऐड कर दूं फिर तो हानि नहीं होगी। और 2160 रुपए में बेचने से जो लाभ हुआ है, अगर मैं वो लाभ माइनस कर दूं तो फिर तो लाभ नहीं होगा। यानी ये विक्रय मूल्य बन जाएगा और ये विक्रय मूल्य बन जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये 11x माइनस का है तो उधर जाके किसका हो गया, प्लस का। तो 11x में x जोड़ा तो कितना हो गया, 12x। 1080 इधर आके माइनस का, और माइनस किया तो इसमें से कितना, 1080। 12 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी फाइंड हुई, 90। ये आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू चाहे यहां रखो आप, चाहे यहां रखो, क्रय मूल्य सेम आएगा। मैंने x की वैल्यू 90 यहां पुट की तो 1080 में मैं 90 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा आपका 1170 रुपए। और फिर बोल रहा कि अगर वस्तु को 7 से 9/13% अगर लाभ पर बेचे तो कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो मैं इसका प्रॉफिट निकाल रहा हूं। पहले आप ध्यान दो, 1170 रुपए में ये खरीदी गई है। 7 से 9/13% की फ्रैक्शन होती है 1/13, और 13 से इसको काटोगे आप, 13 × 117, यानी उसको प्रॉफिट 90 रुपए का हुआ है। 1170 रुपए की वस्तु अगर 90 रुपए प्रॉफिट पर बेचोगे तो वो 1260 रुपए में बिकेगी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक दुकानदार ने अपनी मेज को 960 रुपए में बेचकर जो लाभ कमाया वह 789 रुपए में बेचने से जो हानि हुई उससे 11 से 1/9% अधिक है। तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए 960 में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, और 789 में बेच रहा है तो हानि हो रही है। मतलब क्रय मूल्य है वो इनके बीच का है। 960 रुपए में बेचने से लाभ हुआ और 789 रुपए में बेचने से हानि। और कितनी हानि कितना लाभ, इसके बारे में यहां दिया है कि जो लाभ हुआ है वो हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है। 11 से 1/9% की फ्रैक्शन 1/9, यानी यहां पर नाम दिया है हानि का, तो नीचे वाली कीमत है हानि। अगर 9 रुपए की हानि हुई है तो यहाँ लाभ जो होगा वो 1 रुपए ज्यादा होगा। यानी हानि 9 रुपए की होगी तो लाभ कितने का होगा, 10 का। यानी लाभ और हानि के बीच में जो रेशो होगा वो 10:9 का होगा। अब मैं बोल सकता हूं ये सिर्फ अपने पास रेशो आया है। अगर मैं बोल दूं कि हानि 9x की होगी तो लाभ कितने का होगा, 10x का। और इसमें जो हानि हुई है वो हानि ऐड कर दूं मैं, फिर तो हानि नहीं होगी। और इसमें जो प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट माइनस कर दो, फिर तो प्रॉफिट नहीं होगा। फिर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब 10 माइनस का है तो उधर जाके किसका हो गया, प्लस का। 10 और 9 19x, और ये प्लस का है तो इधर आके किसका हो गया, माइनस का। और इसमें से घटाएंगे तो ये बच जाएगा 171। 19 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अब x का मान चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, सेम वैल्यू आएगी।
अगर मैं यहाँ रख दूं x का मान 9 तो 10 × 90 और 90 इसमें से अपन माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 870। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एक पेन को 21 रुपए में बेचने से जो हानि होती है वह उसके लागत मूल्य के समान है। तो पेन की कीमत बतानी है कि अपने को क्या होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन आप ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि अगर बगैर ऑप्शन करोगे तो द्विघात समीकरण बनेगी। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए आप लोगों को, सबसे पहले मैं ऑप्शन ए उठाता हूं। क्वेश्चन ये कहता कि एक पेन 21 रुपए में बेचा गया है और उसको हानि हुई है, साफ शब्दों में बोलिए बात, कितनी हानि हुई है? जितना उसका क्रय मूल्य है ना उतनी % हानि हुई है। तो देखिए मैंने 30 रुपए इसकी कीमत मान ली। अगर मैं क्रय मूल्य 30 रुपए मानूंगा तो हानि भी कितने % होनी चाहिए? 30%। और 30 का 30% कितना हुआ? 30 का 30% 9 रुपए, और 9 रुपए नुकसान होगा तो वो कितने में बिकेगी? 21 में। यानी इसका मतलब ये क्रय मूल्य बिल्कुल सही है। चलो दूसरा भी चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने बी ऑप्शन 70 मान लिया क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य 70 रुपए होगा तो लॉस भी कितना होना चाहिए? 70% ही होना चाहिए। और 70 का 70% कितना हो गया? 49। अब 70 रुपए की वस्तु अगर आप 49 में बेचोगे तो भी कितने में बिकेगी? वो 21 में। इसका मतलब क्रय मूल्य ये भी सही है। अपना ऑप्शन क्या हो गया? 2 में। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो ये बोल रहा ना कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब है कि वो कह रहा कि भाई मैं जितने रुपए में सामान खरीद के लाया था ना मैं उतने में ही दे रहा हूँ, जबकि ऐसा थोड़ी ना होता। कुछ तो वो गड़बड़ करेगा ही अगला। वो बोला कि 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। मैंने मान लिया कि वह दुकानदार 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए में खरीद के लाया था, मान लिया मैंने। अब 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए में, तो 1 ग्राम 1 रुपए का, 2 ग्राम 2 रुपए का, 100 ग्राम 100 रुपए का, 500 ग्राम 500 रुपए का। फिर वो क्या करता है, ग्राहक जैसे ही उसको 1 किलो सामान तोलने के लिए बोलता है तो वह 1 किलो यानी 1000 ग्राम की जगह वो 960 ग्राम तोलता है। कितने ग्राम तोलता है? 960 ग्राम। आप मुझे ये बताइए कि दुकानदार का 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए का था, तो 960 ग्राम सामान कितने रुपए का होगा? 960 रुपए का। दुकानदार ने ग्राहक से 1000 रुपए ले लिए और अपनी दुकान से कितने रुपए का माल दिया? 960 रुपए का। कितने रुपए का लाभ कमा गया? 40 रुपए का। ये 40 रुपए का जो लाभ कमाया है ये उसने 960 रुपए का सामान दे के कमाया है, न कि 1000 रुपए का सामान दे के। 1000 रुपए देता तो फिर उसको लाभ नहीं होना था। ये 40 रुपए का लाभ तभी हुआ है जब उसने 960 रुपए का सामान दिया है। और प्रतिशत के नाम का 100। ये से काटा, 4 से काटेंगे तो ये कट गया आपका 24 पर। 4 से काटा तो 6 और 4 से काटा तो 25। 25 में 6 का भाग करेंगे तो 4 से ये 1/6% का उस दुकानदार को प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन आपका ये। अब है क्वेश्चन नंबर 19। एक दुकानदार या एक विक्रेता अपने सामान को बेचते समय 20% का लाभ कमाता है, साथ ही 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। जैसे मैंने मान लिया कि वह दुकानदार 1000 ग्राम सामान वो 1000 रुपए में खरीद रहा है। फिर वो क्या करता है कि अपने सामान को प्रारंभ में स्टार्ट में ही 20% लाभ पर बेच देता है। तो आप ये देखिए कि 1000 का 20% कितना हुआ? 1000 का 20% हुआ 200 रुपए, यानी वो 1200 रुपए में अगर सामान बेच देगा 1000 रुपए का सामान, तो उसको 20% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ वो एक काम और भी करता है
कि 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम तोलना था उसने, और कितना तोला, 800 ग्राम तोला। यानी ग्राहक ने दुकानदार से कहा कि भाई एक काम कर, 1 किलो सामान तोल दे तू। तो दुकानदार ने कहा कि 1 किलो सामान 1200 रुपए का है। तो ग्राहक ने उसको 1200 रुपए दे दिए और दुकानदार सामान तोलने लग गया। तो दुकानदार ने कुछ ऐसा किया कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोल दिया उसका। तो आप ये देखिए कि दुकानदार का 1000 ग्राम सामान जब 1000 रुपए का है तो 800 ग्राम सामान भी कितने का होगा, 800 रुपए का। मैं अगर कहूं कि दुकानदार ने ग्राहक से कितने रुपए लिए, 1200, जबकि अपनी दुकान से कितने रुपए का सामान दिया, 800 का। 800 रुपए का सामान देके 1200 ले गया, यानी कितने रुपए का लाभ कमा गया, 400 रुपए का। और ये 400 रुपए का लाभ कमाया है, ये 800 रुपए का मार दे के कमाया है। और परसेंटेज का नाम का एंड, 400 से काटा तो 2 पर और 2 से काटा तो 50 पर, यानी उस दुकानदार को 50% का लाभ हो गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब आपका क्वेश्चन नंबर 20। एक दुकानदार अपने सामान पर 50% मूल्य अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक को 20% की छूट भी देता है, और साथ ही 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर वह 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो मैंने मान लिया कि वह दुकानदार 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए का लेके आया, मान लिया मैंने। अब 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए का होगा तो 1 ग्राम सामान 1 रुपए का होगा, 10 ग्राम सामान 10 रुपए का, 100 ग्राम सामान 100 रुपए का। वह अपना सामान लाते ही 50% मूल्य अधिक अंकित कर देता है। तो आप ये देखिए कि 1000 का 50% कितना हुआ, 1000 का 50% हो गया 500 रुपए, आधी कीमत। यानी उसने अपने सामान पर ग्राहक आने से पहले 1500 रुपए अंकित कर दिए। अब 1500 रुपए अंकित कर दिए तो ग्राहक उसकी दुकान पे आया, बोला भाई 1 किलो सामान तोल दे। बोला 1 किलो सामान 1500 रुपए का है। तो ग्राहक को खुश करने के लिए उसने क्या किया, 20% की छूट भी दे दी उसने। तो आप ये देखिए 1500 का 20% कितना होता है, 300 रुपए, 5वां हिस्सा। 300 रुपए की छूट देके ग्राहक को कितने रुपए में बेच दिया, 1200 रुपए में बेच दिया। यानी ग्राहक को खुश भी कर दिया और 1000 रुपए का सामान लाया था वो 1200 में दे दिया। अब 1000 रुपए का सामान यानी 1000 ग्राम नहीं तोलना है, साथ में उसने एक गड़बड़ और भी की है कि 1 किलोग्राम तोलना था, उसने 900 ग्राम तोला है। यानी 1000 ग्राम की जगह वह 900 ग्राम तोल गया। अब 900 ग्राम तोलेगा तो माल भी तो उसका 900 रुपए का ही जाएगा, क्योंकि 1000 ग्राम सामान जब 1000 रुपए का है तो 900 ग्राम सामान कितने का होगा, 900 का। यानी दुकानदार ने ग्राहक से 1 किलो सामान के कितने रुपए ले लिए, 1200, और उसने अपनी दुकान से कितने रुपए का माल दिया, 900 का। 900 रुपए का माल देके वो 1200 ले गया, यानी कितने रुपए का प्रॉफिट कमा गया, 300। यानी ये 300 रुपए का जो प्रॉफिट कमाया है ये उसने कितने रुपए पर से कमाया, 900 रुपए पर। परसेंटेज का नाम का 100, 0 से 0, 3 से काटा और 100 में 3 का भाग करेंगे तो 33/3%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे थर्ड वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।